नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम डोज पे। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है, क्वेश्चन आस्क्ड ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ये मोस्ट इग्नोर टॉपिक है, जो लोग इग्नोर करके जाते हैं, पर बहुत ही आजकल के समय में, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में हमें पूछा जाता है, ठीक है। मैं चीज़ों को कनेक्ट करूंगा, तो ट्राई कीजिएगा कि सिर्फ आपको चीज़ों को मगअप मतलब रटना नहीं है, ठीक है। चीज़ों को समझ के वीडियो खत्म होते होते चीज़ों को आपको याद कर लेना है, ठीक है। नोटबुक, जैसा कि मैंने बताया, नोटबुक आपको बताते हुए चलना है, क्योंकि मैं हमेशा एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी कैरी ऑन करूंगा, ठीक है, जितने लिखे हुए हैं उससे ज़्यादा, ठीक है। और बाकी तो पीडीएफ ये प्रोवाइड हो जाएगा, बट बहुत ऐसे फैक्ट्स होंगे जो मैं एक्स्ट्रा कवर करूंगा, जो एनालिसिस बेसिस पे, रिसर्च बेसिस पे मैंने इंक्लूड किया है, मतलब एग्जाम के पेपर पे, ठीक है। टोटल हम लोग ने अभी तक 4, ये 5th टॉपिक होगा आपका विविध के सेक्टर में, ठीक है। तो देखो, बहुत ही जल्दी से हम लोग कंप्लीट करेंगे, बट बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन, ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करवा भी दिया है, ठीक है। तो टेस्ट जो होता है 9 बजे हर दिन आपको वो ज्वाइन करना है, वो एक आपका बेस्ट रहेगा आफ्टर डूइंग दिस ऑल कोर्स, ठीक है। आपको टेस्ट जरूर लगाना है। भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? यहां अंतरिक्ष विभाग का मतलब है आपका स्पेस डिपार्टमेंट, ठीक है, स्पेस डिपार्टमेंट। तो कब हुआ स्पेस डिपार्टमेंट? तो 72 है, 72 19 तो रहेगा ही, आपको याद होना चाहिए। क्यों बोलो? अब कैसे याद रखोगे, ये भी बहुत लॉजिकल चीजें होती है। देखो, हमारा जो इसरो है वो 1969 में फॉर्म हुआ, तो जो भी होगा एटलीस्ट समझ लो कि वो 19 के बाद ही होगा, मतलब 1960 1970 जो भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। तो देखो, भारत में अंतरिक्ष विभाग स्पेस डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई? तो 72 से हमें क्या दिमाग में अच्छा है ना, अगर स्पेस डिपार्टमेंट फॉर्म होता है तो और बेहतर है हमारे देश के लिए, हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में और आगे जाएंगे। तो 1972, ठीक है। तो वर्ष 1972 में स्पेस डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, समझ में आया। अब अगर मैं पूछूं स्पेस डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन कब हुआ, जल्दी से बताओ, तो 72 1972। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह, ठीक है। आपको मैंने बताया था जो फर्स्ट सैटेलाइट था इंडिया का, ये फर्स्ट सैटेलाइट है इंडिया का, बट ये फर्स्ट इंडिया का सैटेलाइट होते हुए भी ये इंडिया के धरती से, मतलब हमारे यहाँ से छोड़ा नहीं गया था, ये विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है, वहाँ से ये लॉन्च किया गया था। जैसे कि अभी देखते हो इसरो बहुत सारे देशों को क्या करता है, उनका सैटेलाइट लॉन्च करता है, ठीक है। अभी हम लोग कैपेबल हो गए, उस समय हम लोग कैपेबल नहीं थे। तो ये जो हुआ था सोवियत यूनियन के हेल्प से हुआ था। तो पहला, अगर हमारा सिर्फ पूछे कि पहला हमारा सैटेलाइट कौन सा था, तो वो था हमारा आर्यभट्ट, ठीक है। पर वो हमारे मतलब हमारे यहाँ से लॉन्च नहीं किया गया था, ठीक है, सोवियत यूनियन के हेल्प से लॉन्च किया गया था। बट हमारा पहला सैटेलाइट कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। कब लॉन्च हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, 19 अप्रैल 1975, ठीक है। चलो, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र इंडियन सैटेलाइट, ठीक है, जो सैटेलाइट जहां से लॉन्च किया था। देखो, सैटेलाइट होता है, देखो एक होता है रॉकेट, ठीक है, जो सैटेलाइट को ले जाएगा, ठीक है। तो ये रॉकेट क्या होगा कि उस सैटेलाइट को कहां तक लेके जाएगा? ये बेसिकली क्या करता है कि इसको ऑर्बिट तक पहुंचाने में, जैसे कि जो ऑर्बिट होता है, तो ऑर्बिट तक पहुंचाने में वो रॉकेट का काम होता है, ठीक है। तो ये दो चीज होता है, एक होता है लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल मतलब वो सैटेलाइट किस व्हीकल से वहां तक जाएगा, ठीक है, सैटेलाइट खुद नहीं जाएगा, वो व्हीकल उसको ले जाएगा, ठीक है। तो एक होता है, तो व्हीकल जो होता है उसको हम लोग लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, और जो सैटेलाइट, तो खैर सैटेलाइट है जिससे हमें सब चीज अवेलेबल कराता है, ठीक है, जैसे टीवी सिग्नल हो गया, ये सब। तो भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र इंडियन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर कहाँ है? तो आपको याद रखना है श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में। अब देखो इसको कैसे, इसके जगह एक और पॉइंट्स आपको याद रखना है कि वो कभी कभी क्या करते हैं कि श्रीहरिकोटा ना देके उन लोग क्या करेंगे, आपको सतीश धवन, या आपको ये पूछ लेंगे कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है। तो देखो यहां लिख लो सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है अगर आपको पूछ ले, तो आपको याद रखना है श्रीहरिकोटा। क्या याद रखना है? श्रीहरिकोटा आपको याद रखना है। और अगर पूछ ले कि इंडियन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर का है, तो वो भी श्रीहरिकोटा या सतीश धवन स्पेस सेंटर है, बात बराबर ही है, आंध्र प्रदेश। अब ये सतीश धवन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको याद रखना है।
वो क्या, तो वो ये है कि अगर आपको पूछे कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम या फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम पूछ ले या फादर ऑफ इंडियन स्पेस पूछ ले, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सतीश धवन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस किन को बोला जाता है, या हिंदी में होगा तो क्या होगा, जो भारत में जो स्पेस है उनका जन्मदाता किसको बोला जाता है, तो सतीश धवन। इतना क्वेश्चन आप यहाँ से प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन ये है कि स्वदेशी निर्मित एवं स्वदेशी भूमि से प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था। देखो आर्यभट्ट क्या था, हमारा पहला सैटेलाइट था, पर ये हमारे यहाँ से लॉन्च नहीं हुआ था। अब पूछा जा रहा है कि वो भारत का ही सैटेलाइट हो और भारत से ही लॉन्च हुआ हो, ऐसा पहला सैटेलाइट कौन था, तो वो था आपका रोहिणी। बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, चीज़ों को फिर से समझ के लिखते हुए भी चलना है। ठीक है, चलो। भारत में राकेश शर्मा ने रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतरिक्ष में कब प्रवेश किया था। ये सबको पता है कि राकेश शर्मा, अगर पूछा जाए कि भारत का मतलब भारत का पहला व्यक्ति कौन था जो स्पेस में गया था, ठीक है, आपको पता है वो है आपका राकेश शर्मा। कब गए थे ये भी याद रखना है, तो चोरी चोरी गए थे, आपको याद रखना है क्या है, बहुत चोरी चोरी चले गए वो। कैसे, तो 84, ठीक है, 1984 1984 चोरी चोरी गए थे। कैसे गए थे, चोरी चोरी चले गए थे। ठीक है, तो 1984। ट्राई टू ऑलवेज कनेक्ट द थिंग्स, ठीक है, वेदर इट इज थ्रू निमोनिक्स और सम फैक्ट्स, तो चीजें बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, चंद्रमा मून पर चरण रखने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था एवं वे कब चांद पर गए थे। बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि पहला चांद पे जाने वाले कौन थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है वो है आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, एक ये यूएस के एस्ट्रोनॉट थे, ये आपको एक ये भी याद रखना है। ठीक है, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे ये यूएस के एस्ट्रोनॉट थे। ठीक है, यूएसए के। ठीक है, तो जो पहले व्यक्ति कौन थे जो चांद पे गए थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और दूसरे कौन थे, मैंने आपको याद करवाया था, एल्ड्रिन। ठीक है, एल्ड्रिन भी याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया कि दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो एल्ड्रिन। ठीक है, पूरा नाम नहीं भी याद है, टिक मारना है वहाँ। ठीक है, एटलीस्ट आप इतना याद रखो, पूरा नाम आप लिख लीजिएगा इसको देख के। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो पहले व्यक्ति थे और ये एक अमेरिकन थे। 21 जुलाई 1969 को क्या हुआ था, ये गए थे। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कि आखिर इनका जो स्पेसशिप था, जो कौन से स्पेसशिप से वहां तक गए थे, किसी चीज से तो जाएंगे ना, तो इनका स्पेसशिप का नाम क्या था। ठीक है, तो इनका स्पेसशिप का नाम था, याद रखिएगा, अपोलो 11। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगेन बाय नासा। ठीक है, इतना चीज आप याद रखोगे। ठीक है, अब यहां दो चीज अब मैं आपको और याद करवा देता हूं। देखो, जो नासा का जो फॉर्मेशन है, नेशनल एरोनॉटिक्स, ठीक है, जो नासा जो कि आपका कहाँ का, अमेरिका का एजेंसी, स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, देख लेना एक बार सही से। चलो, तो नासा जो है ये कब फॉर्म हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो आपको याद रखना है जो नासा जो फॉर्म हुआ है ये उसी समय हुआ है जब आपका क्या हुआ है, हमारा डीआरडीओ फॉर्म हुआ है। तो 1958 को ये फॉर्म हुआ है। अब याद कैसे रखोगे, तो इसी समय हमारा डीआरडीओ फॉर्म हुआ था, मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, तो दो तीन चीज आपको यहां से समझना है। पहला, नासा का फॉर्म हुआ तो 1958 में हुआ। ठीक है, उसी समय हमारा डीआरडीओ फॉर्म हुआ था। ठीक है, और पहला व्यक्ति जो चांद पे गया था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जो कि यूएसए के रहने वाले थे। कौन से स्पेसशिप से गए, तो अपोलो। ठीक है, अपोलो 11 से गए। कब गए, तो 1969 में गए। दूसरे व्यक्ति कौन थे जो चांद पे गए, तो एल्ड्रिन। ठीक है, चलो, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव, मतलब जीवित कोई भी चीज, चाहे मैन हो, एनिमल हो, ठीक है, तो वो क्या था, तो आपको याद रखना है वो लाइका। ठीक है, लाइका एक कुतिया थी। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली हाइब्रिड था, समझ लो एक कुत्ता था। ठीक है, तो ये जो था ये पहला जीव था जो गया था। और अगर यही पूछ ले, ठीक है, कि कौन से स्पेसशिप, किसी चीज से तो जाएंगे ना, ठीक है, तो कौन से स्पेसशिप से गया था, तो ये है आपका स्पुतनिक। आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको लेके कौन गया था, कौन सा स्पेसशिप, तो स्पुतनिक 2 गया था। ठीक है, इतना आप यहां से क्वेश्चंस याद रखोगे। अगर आपको पूछे कि पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है, पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा था, तो आपको याद रखना है इको। इको से आप ऐसे भी समझ सकते हो, इको होता है ना जब हम लोग माइक पकड़ते हैं, तो माइक हम लोग क्यों पकड़ते हैं, कम्युनिकेशन ही करने के लिए। ठीक है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया था।
वन मोर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मंगल ग्रह पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यान, जो मंगल ग्रह पे पहली बार कोई अंतरिक्ष यान गया था तो कौन सा आता? तो आपको याद रखना है ये था आपका पाथफाइंडर, ठीक है। और ये भी किसके द्वारा? तो यूएसए के द्वारा बाय नासा, ठीक है। नासा का फॉर्मेशन कब हुआ? 1958। तो यहां से अगेन इतने क्वेश्चंस आपको याद करने हैं, ठीक है। इसरो का मैंने बता दिया 1969 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। देखो जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि यूएसए के थे, जब वो चांद पे गए थे, ठीक है, उसी ईयर हमारा इसरो फॉर्म हुआ था। देखो अब ये देख लो, जैसे कि 1969, चीज़ों को कनेक्ट करो, ठीक है, कनेक्ट करो चीज़ों को। 1969 में जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पे गए थे, उसी समय हमारा इसरो फॉर्म हुआ था, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। याद रखोगे, हेडक्वार्टर का बेंगलोर। सबसे अधिक उम्र के अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो अब याद रखिएगा हेनीजे, ठीक है, हेनीजे, कार्ल जी हेनीजे। उसको काल भी उसको कुछ नहीं कर पाया, उसका अभी भी जी रहा है एकदम, ठीक है, हनीजे जी रहा है अभी भी। क्यों? क्योंकि उसको काल भी उसको कुछ नहीं कर पाया, काल भी उसको मार नहीं पाया, हनीजे। आप जी लिख देना, ठीक है। सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति जी थे, ठीक है, बहुत जिए हैं वो। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है वो है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या? अब यहाँ पूछा है अंतरिक्ष में, मतलब स्पेस में सबसे पहले कौन गए? तो आपको याद रखना है यूरी गागरिन, ठीक है, और ये रूस के थे, ठीक है। अब रूस मतलब पहले तो सब सोवियत यूनियन था। अब याद रखिएगा 2 पॉइंट आपको यहाँ से बेसिकली याद रखना है। पहला व्यक्ति कौन था जो स्पेस में गया था? तो आपको याद रखना है यूरी गागरिन। कहाँ के थे? तो रूस के थे, ठीक है। और कौन से ईयर में गए थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है 1961। तो चांद पे जाने वाला कब गया? 1969, ठीक है। और जो स्पेस में गया ये गया 1961, ठीक है। और इसका स्पेस शिप का क्या नाम था अगर होगा तो मैं लिखवा देता हूं आपको, वॉस्टॉक 3KA, वॉस VOSTOK, वॉस्टॉक 3KA, ठीक है। तो वॉस्टॉक 3KA 1961। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस, चीजें मैं वही करवा रहा हूं जो एग्जाम्स में आते, ठीक है। चलो अब देखो, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला का नाम, देश हुआ कहाँ, कब गई थी? अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो थे ये एक पर्सन थे, मतलब मैन थे। तो ये पहले मेल, अगर आपको पूछे कि पहला व्यक्ति जो स्पेस में गया था, यूरी गागरिन 1961, पहला मेल मतलब मैन जो स्पेस में गया था, यूरी गागरिन 1961। बट अगर आपको पूछ ले कि पहला ओमेन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेलेंटिना टेरेस्कोवा। आपने बहुत बार ये क्वेश्चन देखा होगा। तो ये 1961 में गए थे जो मैन थे, और जो ओमेन गई थी पहला कोई ओमेन स्पेस में 1963, वेलेंटिना टेरेस्कोवा, ठीक है। अगेन ये भी रूस की थी, ठीक है। देखो जो स्पेसशिप जहां इंपॉर्टेंट है मैं वहां बताते चल रहा हूं। जैसे कि पहली बार कौन से स्पेसशिप से गए थे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दूसरी बार तीसरी बार किससे गए उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत। तो आप याद रखिएगा त्रिवेंद्रम, ये कहाँ है आपका? केरला में, ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर याद रखोगे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम, अगेन कल्पना चावला। और ये कब गई थी याद रखिएगा? 1997, नासा 9 तो रहेगा ही नहीं, नासा 97, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा कनेक्ट कर लो, ठीक है। 9 से नासा। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाली श्रेय किसे जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ ओमेन का होना चाहिए, ठीक है, कि अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाली ओमेन, ठीक है। ओमेन मतलब ओमेन कौन रही? सुनीता विलियम्स। अब नहीं होगा, बहुत बुक में अभी भी यही लिखा हुआ है, अपडेटेड नहीं। अगर आपने रिसेंट एक न्यूज़ सुना होगा, रिसेंट क्या, फरवरी का ये न्यूज़ है, ठीक है। जो फरवरी का एक न्यूज़ आया था कि क्रिस्टन कोच, ठीक है, ये अब ओमेन का नाम है जो सबसे ज़्यादा दिन तक रह चुकी है, ठीक है। ये है आपका क्रिस्टीना कोच, ठीक है। अब इसको क्या करना, आपको जाना है गूगल में, थोड़ा इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि ये कहाँ की रहने वाली है, ठीक है। मैं थोड़ा आपको टास्क भी देता हूँ, ठीक है, ताकि चीज़ें आप भी समझो, ठीक है। तो क्रिस्टीना कोच, ऐसे मैं इसको टेस्ट में फिर इंक्लूड करूँगा, टेस्ट आप जरूर दीजिएगा, फिर मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा दिन तक अंतरिक्ष में ओमेन कौन रही है, तो वो है आपका क्रिस्टीना कोच।
ठीक है। अब ये सुनीता विलियम नहीं होगा, ठीक है। अंतरिक्ष में, और ये फरवरी का न्यूज़ है, ठीक है, फरवरी 2020 का, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, ठीक है। तो ये पूछा है कि पहला उपग्रह, ठीक है, पहला उपग्रह कौन सा है जो अंतरिक्ष में गया था, तो ये है आपका स्पुतनिक, ठीक है, उपग्रह सैटेलाइट कौन सा है। बट जो लाइका, जो पहला जो कुत्ता जो गया था वो कौन से से गया था, स्पुतनिक 2 से गया था, ठीक है। और ये क्या आपका स्पुतनिक 1 है, ठीक है। प्रथम स्वदेशी उपग्रह सैटेलाइट का नाम क्या है, तो इनसेट, याद रखिएगा, पहला जो हमारा स्वदेशी निर्मित, तो मतलब सेल्फ मेड इंडियन मेड सैटेलाइट जो था उसका नाम क्या था, इनसेट, और वो कब बना था, 1992 में बना। देखो कंफ्यूज मत होना, वीडियो को फिर से देख लेना, चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। स्वदेशी निर्मित प्रथम प्रक्षेपण, मतलब कि पहला मिसाइल कौन सा था, ठीक है, तो क्या बोलोगे आप, पृथ्वी, जो कि 1998 में बना था। और देखो स्पेस लेबोरेटरी, जिसने पहला स्पेस लेबोरेटरी बनाया था उसका नाम क्या है, ठीक है, मतलब स्पेस में लेबोरेटरी बनाया था तो वो है आपका स्काई लैब, वो लेबोरेटरी का नाम था। और किसके द्वारा बनाया गया था, तो अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। अगेन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा कि पहला अंतरिक्ष पर्यटक, मतलब ठीक है, ट्रेवलर कौन था, एज ए पर्यटक, ठीक है, एज ए टूरिज्म के तौर पे गया था, ठीक है, तो डेनिस टीटो। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मैं टेस्ट में भी इंक्लूड किया था, ठीक है। पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान का क्या नाम था, मानव रहित अंतरिक्ष यान मतलब पहला ये स्पेसशिप था जो गया था, जो जिसमें मानव नहीं था, ठीक है, तो लूना 16। अब इसको कैसे याद करोगे, लूना लॉनली, लॉनली मतलब कोई था ही नहीं उसमें, ठीक है। तो पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था, तो आपका लूना 16, ठीक है। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान मैंने बता दिया 1969 में, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे किससे, अपोलो 11 से। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, कल्पना चावला का निधन कब हुआ था। ये इंपॉर्टेंट डेट इसलिए भी है क्योंकि हमारा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, ठीक है, उसका नाम भी चेंज कर दिया गया था, ठीक है। जो हमारा मौसम सैटेलाइट, मतलब जो वेदर फोरकास्ट करता है, हमारा पहला वेदर फोरकास्ट सैटेलाइट जो वेदर मॉनसून के बारे में बताता है, उसका नाम चेंज कर दिया गया था आफ्टर इनका डेथ। तो जो इनका जो डेथ हुआ था, ये हुआ था 1 फरवरी 2003 को। अब यहाँ ध्यान से समझना जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, देखो पहले हमारा जो पहला, ठीक है, वेदर सैटेलाइट या मॉनसून का जो फोरकास्ट करता है, ठीक है, मतलब जो वेदर का ये बताता है, उसका जो नाम था ये था आपका मैटसेट, ठीक है, मौसम के बारे में बताता था। बट ये क्या होता है कि आपका अराउंड आपका 2-3 फरवरी, ठीक है, ठीक है, आप ये बस एग्जैक्टली डेट याद नहीं रखना है, आप याद रखना है तो रख सकते हो 3 फरवरी 2003 जब इनका डेथ हो जाता है और पता चलता है, तब इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, मैटसेट का नाम चेंज करके जो हमारा पहला मॉनसून सैटेलाइट और वेदर फोरकास्ट सैटेलाइट है उसका नाम चेंज करके क्या कर देती है, कल्पना 1 कर देती है, ठीक है। कल्पना उसको मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए इनडायरेक्ट, ठीक है। तो कल्पना 1 और मैटसेट ये दोनों सेम ही है और हमारे ये पहला वेदर फोरकास्ट सैटेलाइट था, ठीक है। अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ठीक है, अब लियोनोवो, ठीक है, क्या है लियोनोवो, एलेक्सी लियोनोवो, ठीक है। पहला मौसम उपग्रह मैंने अभी समझाया, मैटसेट हो या बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था, कल्पना 1, ठीक है। उपग्रह प्रक्षेपण किस प्रकार के इंजन, जो किस टाइप का इंजन लगाया जाता है, जैसे गाड़ी का अलग इंजन होता है, बट जो उपग्रह जो होता है, ठीक है, उसको प्रक्षेपण में किस प्रकार के इंजन की आवश्यकता होती है। तो जो भी हमारा सैटेलाइट है, ठीक है, तो उसको लॉन्च करने के लिए जो हमारा रॉकेट होता है तो उसमें इंजन किस टाइप का होता है, तो याद रखिएगा क्रायोजेनिक इंजन। बहुत बार पूछा गया है, बेसिक ये साइंस में भी पूछ लिया गया कि क्रायोजेनिक इंजन कहाँ यूज करते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियन व्यक्ति कौन थे, तो याद रखिएगा फाम तुहान, ठीक है, फाम तुहान, और ये कहाँ के थे, तो वियतनाम के थे, ठीक है। प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कहाँ से, पहला रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ बनाया गया था भारत में, तो थुम्बा केरला, ठीक है, 1969। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन देखो, बहुत सारे फैक्ट्स मैंने करवाए, ठीक है, आप एक एक फैक्ट्स को लिखना है। अगर आप सच में चाहते हो कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए, ठीक है, कि इससे क्वेश्चंस ना छूटे, तो पहले इतना आपको करना है, इसके बाद बहुत है करने के लिए, बट पहले आपको इतना कर लेना है, नोट बना लेना है, ठीक है। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई, 1972। अंतरिक्ष में पहली बार भेजे गए जानवर का नाम क्या था, ये सब जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में करवा दे रहा हूँ। लाइका। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, ठीक है, विदेशी भूमि से बोला है, ठीक है, आप ये याद रखिएगा। तो ये कौन सा है हमारा, रोहिणी।
और चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969। और मंगल ग्रह पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो मैंने बताया था नासा पाथफाइंडर। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? तो डेनिस टीटो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। डू लेट मी नो कि कैसा लगा। देखो चीज़ें थोड़ा टाइम लग जाता है बनाने के लिए, ठीक है। ये सब ऐसे टॉपिक है जो मेरे पास नोट्स नहीं था, ठीक है, तो स्पेशली मुझे एनालिसिस बेस्ड पे पेपर को देख के मुझे बनाना पड़ा, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली नहीं बना सकते, ठीक है। हमें वो पढ़ना है जो एग्जाम में आता है, ठीक है। बाकी आगे टॉपिक काफ़ी मेरे नोट्स बने हुए हैं जो एग्जाम में आए हुए, पर ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिन पे मुझे अच्छे से काम करना था, उसके बाद आपको पढ़ाना था, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, डू लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, ठीक है। और थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।